जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को 6 तारीख को शाम को मिल चुका था। नरेंद्र ने जहाँ से वो की ली, उन लोगों की 1 करोड़ में डील हुई थी। किसी ने साले के लिए खरीदी, किसी ने बेटे के लिए, तो किसी ने अपने रिश्तेदार के लिए। पर्दे के पीछे ये सौदा चल रहा था और किसी को भनक भी नहीं लग रही थी। मगर अब भांडा फूट चुका है, बस असली सोर्स तक पहुंचना बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले की, जिसमें पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक कैथल का कोचिंग सेंटर संचालक है जो मुख्य आरोपी की भूमिका में नजर आ रहा है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने पीसी कर पेपर लीक प्रक्रिया की सभी परतें खोलते हुए पूरे फर्जीवाड़े के विषय में बताया। हमारी CIA 1 की टीम को गुप्त सूचना मिली और 7 अगस्त को सुबह के टाइम एक स्विफ्ट गाड़ी से 3 युवकों को अरेस्ट किया गया, जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी। उसमें संदीप था, एक गौतम था और एक नवीन था। उनसे पूछताछ की गई, उनसे जो आंसर की थी, एक हार्ड कॉपी जो रिटर्न में और कुछ जो मोबाइल से उन्होंने भेज रखी थी, वो पुलिस को रिकवर हुई। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करी और आरोपी रमेश, जो कैथल में बालाजी एकेडमी नाम से चलाता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और अन्य आरोपी राजेश को अम्बाला से काबू करके गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक 6वां सदस्य जो नरेंद्र है, निवासी हिसार को, उसको 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT टीम गठित की गई है। DSP CAW, CIA 1, CIA 2 और अन्य मुलाजिम साइबर सेल इंचार्ज इसमें लगाए गए हैं। जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें नरेंद्र ने जो आंसर की थी वो सप्लाई की थी रमेश को, जो यहाँ पे एकेडमी चलाता है। रमेश के कुछ कैंडिडेट्स थे रमेश ने जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए काफ़ी लोगों को वो आगे फॉरवर्ड की थी। कुछ लोगों को ये रिटर्न में इन्होंने नोट भी कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो 7 अन्य आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला आरोपी उचाना कला जींद से है, जिसने अपने साली के लड़के के लिए वो की मंगवाई थी। उसके बाद दूसरा उचाना खुर्द जिला जींद से है, जिसने अपने काका के लड़के के लिए मंगवाई थी। एक और अन्य व्यक्ति है जिसने इवनिंग शिफ्ट, वही बता देंगे आपको। फिर चौथा निवासी दरोली खेड़ा निवासी जींद ने अपने लड़के के लिए मंगवाई थी और इसी प्रकार से जींद के एक और व्यक्ति है जिसने मंगवाई थी और एक आरोपी सेगा का है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6 आरोपियों की रिमांड ली जाएगी, उनसे फ़ोन की जो बरामदगी है और आगे की पूछताछ के लिए, और एक आरोपी को जुडिशियल भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस भर्ती के पेपर लीक की गुप्त सूचना कैथल की CIA 1 पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस को कुछ लोग जो गाड़ी में पेपर लीक की सेटिंग कर रहे थे वो हार्ड कॉपी के साथ पकड़े और पूछताछ की, जिसके बाद एक कोचिंग सेंटर संचालक समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो विभिन्न जिलों में गतिविधियां चला रहे थे। इसमें CIA की दोनों टीमें और साइबर सेल लगाए गए हैं। इसमें सबसे पहले नरेंद्र ने, जो हिसार से है, पेपर की आंसर की कोचिंग सेंटर संचालक रमेश को दी, जिसने आगे सप्लाई की। आज 7 आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। पता चला है कि नरेंद्र ने यहाँ पर कैथल में सप्लाई की थी रमेश को और अन्य लोगों को भी। तो जो इनकी डील हुई थी, नरेंद्र ने जहाँ से वो की ली, उन लोगों की 1 करोड़ में डील हुई थी कि 1 करोड़ रुपए वो देंगे, वो भी जब पेपर की सही प्रूव हो जाएगी उसके बाद। तो उसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन्होंने जो नीचे डील की थी, रमेश ने और बाकी कैंडिडेट्स ने, इन्होंने 12 से 18 लाख जितने भी जो लोग मिले, इस प्रकार से डील की थी। जो नरेंद्र है उसने 10 लाख में की थी, रमेश ने फिर उसको किसी को 12 लाख में, किसी को 13 लाख में, इस प्रकार से कई कैंडिडेट से डील की थी। जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को 6 तारीख को शाम को मिल चुका था। उसके बाद पहले नरेंद्र को मिला 6-7 बजे, उसके बाद नरेंद्र ने इनको नोट कराया कैथल में आके रमेश को,
और रमेश को और कुछ और कैंडिडेट्स जो अन्य लोग जो उनके साथ आए हुए थे उनको नोट कराया। तो ये लीक हुई। अब इसमें जो ऊपर की जानकारी है कि नरेंद्र को ये कहाँ से मिली और कहाँ से लीक हुई, इस बारे में पुलिस की जांच चल रही है। और जिन जिन आरोपियों को, जिन जिन लोगों ने ये डील की थी जो रमेश से जो कि इनके पास पहुंची थी, उनमें से भी हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी लीक किया या पहले भी लीक करवाए उन्होंने पेपर? अभी तक जो नरेंद्र की जो और रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी एकेडमी है और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, जो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। तो सर कोई राशि बरामद की गई है पेपरों के लेकर? अभी कोई राशि बरामद नहीं हुई है। जैसा कि मैंने बताया, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। चारों पेपर की थी सर? अभी तक जो की है हमारे पास वो 7 तारीख की है। आरोपियों ने आंसर शीट करीब 1 करोड़ रुपए में खरीदी थी और इसके बाद जरूरतमंदों को 12 से 15 लाख रुपए में बेची जा रही थी। शुरुआत में कुछ पैसे लेकर आंसर शीट बेची गई थी और बाकी पेमेंट के लिए चेक लिया गया था। मतलब अगर आंसर शीट सही साबित हुई तो बाकी पेमेंट अभ्यर्थी कर सकते हैं। आरोपियों में शामिल रमेश, जो कोचिंग सेंटर संचालक है, पहले भी कई पेपर लीक मामलों में शामिल था। बहरहाल पुलिस आंसर शीट लीक होने के मुख्य सोर्स और उसे खरीदने वालों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। देखना होगा कि जांच में कौन कौन आरोपी साबित होता है। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।